ये कार्यक्रम सत्य घटनाओं से प्रेरित है। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और असामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और न ही प्रोत्साहन करता है। जहां 5 दिन पहले तक खुशियों का माहौल था, आज वहां मातम का माहौल छाया था। शंकर दुबे ने अपने छोटे बेटे राहुल को खो दिया था। 5 दिन पहले ही उसने ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया था। हंसता खेलता राहुल अचानक दुनिया छोड़ के चला गया और पीछे रह गया एक बड़ा भाई अनिल, उसकी मां और राहुल के पिताजी शंकर दुबे। क्रियाकर्म खत्म करने के बाद राहुल का बड़ा भाई अनिल और पिता शंकर दुबे नदी में पंडित के मंत्रों के साथ डुबकी लगा रहे थे। शंकर ने जैसे ही अपना सर पानी के अंदर किया तो दुनिया की सारी आवाजें उससे कट गई। सर को पानी से बाहर निकालें इससे पहले ही उसके कानों में एक आवाज आई, बाबूजी, बाबूजी। शंकर को डुबकी लगाते वक्त आंखें खोलने से मना किया था पंडित जी ने, लेकिन राहुल की आवाज सुन के उन्होंने अपनी आंखें खोल दी और तुरंत अपना सर पानी से बाहर निकाल दिया। बाप का दिल तो पसीजना ही था। शंकर ने मंत्रों के बीच इधर उधर देखना शुरू किया, लेकिन जो मर जाते हैं वो वापस नहीं आते। इसके बाद शंकर ने अपनी दूसरी डुबकी लगाई। इस बार उन्हें कुछ भी सुनाई नहीं दिया। तीसरी डुबकी लगा के सर बाहर निकालने से पहले एक बार फिर उन्हें पानी में ही सुनाई दिया, बाबूजी, बाबूजी। अब ये उनका वहम नहीं हो सकता था। उन्होंने तुरंत पंडित जी से कहा, हमें पानी के अंदर 2 बार लल्ला की आवाज सुनाई दी पंडित जी। पंडित जी ने सुनते ही कहा, अकाल मृत्यु का दोष है राहुल का, आत्मा की शांति के लिए हवन कराइए। अनिल वहीं पास में ही बैठा था। ये सब सुन के भड़क गया और उसने गुस्से में कहा, पंडित जी, ये पैसा बनाने का धंधा हमारे घर में तो ना ही करिए। भाई मरा है मेरा, लेकिन यहां भी आपको पैसे कमाने की पड़ी है। शंकर दुबे को लेकर अनिल वहां से बाइक पर उन्हें बैठाकर निकल पड़ा। अनिल वैसे तो बाइक अच्छी चलाता था, लेकिन आज बहुत तेज बाइक चला रहा था। बाइक की आवाज और कानों में पड़ती हवा की आवाज बहुत तेज थी, जिसके बीच एक मोड़ आया तो शंकर दुबे की आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि मोड़ पे उन्हें कोई और नहीं, उनका मरा हुआ बेटा राहुल खड़ा हुआ दिखाई दिया। पानी के नीचे राहुल की आवाज और अब राहुल का दिखना, ये सब देखने के बाद वो तुरंत अनिल से बोले, अनिल गाड़ी रोक बेटा, अनिल, अनिल गाड़ी रोक, वो देख राहुल खड़ा है वहां पे। अनिल ने तुरंत बाइक रोकी, स्टैंड लगाया और इधर उधर देख के शंकर पे चिल्लाने लगा, कहां है राहुल? बताइए बाबूजी, कहां है राहुल? अरे बोलिए ना, पागल हो गए क्या आप? अरे मैं हूं ना आपके पास, दूसरा बेटा है अभी जिंदा आपका। जो मर गए हैं वो लौट कर नहीं आते बाबूजी। अनिल का इतना कहना ही था कि ठीक तभी उसकी बाइक का स्टैंड धीरे से हटा और उसकी बाइक जमीन पर गिर पड़ी। शंकर का दिल अपने मरे हुए राहुल को ढूंढ रहा था और अनिल अपने पिता को समझाने में नाकाम साबित हो रहा था। घर पहुंच के बाइक खड़ी करके दोनों बाप बेटे पलटे ही थे कि ठीक तभी एक आवाज हुई। दोनों टायर की हवा निकल गई थी, बाइक पंचर हो गई थी और अब इतनी रात को कहीं ठीक करवाना भी नामुमकिन था। सुबह ही ठीक कराया जाएगा, यही सोच के सब घर के अंदर चले गए। उस रात किसी ने एक निवाला तक नहीं खाया। रात को सोते वक्त भी किसी ने कोई बत्ती बंद नहीं की। सारी घर की बत्तियां जल रही थी जब शंकर की नींद एक आवाज से खुली।
इस आवाज को सुनते ही वो तुरंत पहचान गए, क्योंकि ऐसे तो राहुल दरवाजा खटखटाता था। घर की सारी बत्तियां बंद पड़ी थी। शंकर उठ के तुरंत सारी बत्तियां जलाते हुए दरवाजे तक पहुंचा और उसके मन में ख्याल यही था कि सोते वक्त तो सारी बत्तियां जल रही थी, तो अचानक ये बत्तियां ऑफ कैसे हो गई। दरवाजा खोलकर बाहर देखे, इससे पहले ही पीछे से एक आवाज हुई। शंकर ने पीछे पलट के देखा तो वहां खड़ा अनिल पानी पी रहा था। अनिल चिल्लाएगा, इसी डर से वो पहले कुछ नहीं बोले, तो अनिल ने खुद ही कहा, अरे इतनी रात गए, दरवाजे के पास क्या कर रहे हैं? जाइए सो जाइए ना। इस बार शंकर से रहा नहीं गया और उसने कहा कि राहुल आया था, बिल्कुल वैसे ही दरवाजा खटखटा रहा था। अनिल अब वापस गुस्से में था और उसने सर पीटते हुए कहा, बाबूजी, आपको कैसे समझाऊं कि राहुल मर गया है, वो नहीं आएगा वापस। उसका इतना कहना था कि एक बार फिर दरवाजे पर आवाज हुई। अब अनिल को यकीन हुआ कि उसके बाबूजी गलत नहीं थे। अनिल ने पानी का घूंट निकला और वैसे ही गुस्से में कहा, चले जाओ यहां से, मर चुके हो तुम राहुल, अब तुम्हारी जगह यहां नहीं है। जीते जी तो अम्मा बाबूजी के काम नहीं आ सके तुम, अब मर के क्यों प्यार जता रहे हो? चले जाओ, मैं संभाल लूंगा घर, बड़ा बेटा हूं घर का मैं। अनिल की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि दरवाजा जिसपे खटखटाने की आवाज हो रही थी, वो दरवाजा अपने आप खुल गया। दरवाजा खुलने के बाद एक एक करके कदमों की आहट आने लगी, लेकिन दिखाई कोई नहीं दे रहा था। कदम दरवाजे से अंदर आए। पहले शंकर के पास आकर 2 सेकंड को आहट थमी, जैसे कोई चलते चलते रुक गया हो। फिर तुरंत ही वहां से कदमों की आहट आगे बढ़ती हुई राहुल की रोती हुई मां के पास जाके थमे और फिर कदमों की आहट तेज होकर अनिल तक गई और रुक गई। अनिल को जैसे सांप सूंघ गया था, चुपचाप वहीं पर खड़ा था। शंकर आंखों में आंसू लिए उस तरफ ही आ रहा था कि एक बार फिर कदमों की आहट हुई और ऐसा लगा जैसे चलते चलते कोई राहुल के कमरे में घुसा और दरवाजा बंद हो गया। शंकर पीछे पीछे राहुल के कमरे तक गया और दरवाजा अपने आप खोला और शंकर के अंदर जाते ही अपने आप बंद भी हो गया। अनिल तुरंत उस तरफ दौड़ा, जोर जोर से दरवाजे पर मारने लगा कि शायद दरवाजा खुल जाए, लेकिन दरवाजा वो नहीं खुला। अनिल और उसकी मां दोनों दरवाजे पर अपने हाथ पैर मारते रहे। वो रोती रही लेकिन दरवाजा नहीं खुला। अनिल ने दरवाजे पर कुर्सी दे मारी, डंडे से कुंडी तोड़ने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं टूटा। 10 मिनट के बाद जब दोनों मां बेटा हार मान चुके थे कि ठीक तभी दरवाजा अपने आप से खुला। दरवाजा खुलने पर शंकर सर झुकाए, कंधों को लटकाए कमरे से बाहर निकला और अनिल के और उसकी मां के लाख पूछने पर भी उसने एक शब्द नहीं कहा। अनिल दौड़ता हुआ राहुल के कमरे में घुसा, इधर उधर सारा रखा हुआ सामान
उथल पुथल करके पूरे कमरे को तहस नहस कर दिया, लेकिन उसे वहां ना तो कुछ मिला और ना ही कुछ दिखाई दिया। शंकर चुपचाप अपने कमरे में जाकर बैठ चुका था। अनिल की मां वहीं दरवाजे के बाहर बैठी बैठी रोती रही और फिर थक के वहीं आंगन में ही सो गई। अनिल काफी देर तक वहीं राहुल के कमरे में बैठा रहा और जब तकरीबन 1-2 घंटे बीत गए तो सोचा कि पिताजी की खबर ले ले। पिताजी के कमरे के बाहर अनिल पहुंचा ही था कि उसे दरवाजे के अंदर से आती शंकर दुबे यानी कि उसके पिताजी की एक आवाज सुनाई दी। एक और अर्थी के सामान का बंदोबस्त करवा दीजिए, जरूरत पड़ेगी। अनिल ये सुनते के साथ जैसे पागल ही हो गया था। सीधे कमरे में घुसा और अपने पिता शंकर पे चिल्लाने लगा, बाबूजी क्या हो गया है आपको? आप पूरी तरह पागल हो गए क्या? राहुल मर गया बाबूजी, अब उसके पीछे ऐसे पागल होके आप खुद को भी मार लेंगे क्या? जीते जी तो आप दोनों के काम नहीं आया वो, अब क्या आपकी जान लेके मानेगा आपका लाडला बेटा? शंकर ने बड़े सुकून से उसकी पूरी बात सुनी और फिर वो अपने आप को रोक न पाए, अनिल को 2 थप्पड़ खींच कर मारे। रोते रोते अनिल को नफरत और गुस्से से देखते हुए कहने लगे, वो अर्थी का सामान मेरे लिए नहीं तेरे लिए है। मैं जानता हूँ राहुल की मौत का जिम्मेदार और कोई नहीं, तू है, तू। शंकर के मुंह से ये सारी बातें सुन के अनिल जैसे बेहोशी से होश में आया और उसके बाद रोते हुए शंकर के सीने से लग के उसने कहा, हाँ बाबूजी, हमने मारा राहुल को। हमेशा हर बात पे ताने, राहुल जैसे बनो, राहुल जैसे पढ़ो, राहुल जैसी संगति रखो। देखो वो छोटा है लेकिन कितना समझदार है, देखो राहुल ऐसा है, देखो राहुल वैसा है। क्या मैं इतना बुरा था बाबूजी? बताओ ना बाबूजी, बोलो ना। हमेशा मेरे साथ ही बाबूजी ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ बाबूजी? ऐसा क्यों? दरअसल अनिल और राहुल दोनों भाई तो थे, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। राहुल पढ़ाई लिखाई में अव्वल था, खेल कूद और संस्कारों में भी काफी अच्छा था। सबकी आंखों का तारा था वो। सब मानते थे कि खानदान की गरीबी का श्राप वो अपनी काबिलियत और मेहनत से दूर करेगा। और वहीं दूसरी तरफ शंकर दुबे जी का बड़ा बेटा अनिल बदतमीज, बदमिजाज और गलत संगत वाला था। पढ़ाई 2 साल पहले ही छोड़ दी थी उसने। हमेशा से राहुल के नाम पे पड़ने वाले तानों से वो तंग आ चुका था। और जब राहुल ने जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लिया तो मोहल्ले वालों और रिश्तेदारों ने भी अनिल का जीना दूभर कर दिया था। अनिल ने पार्टी के बहाने जबरदस्ती राहुल को अकेले में बुलाया और धोखे से उसे जहर देकर मार दिया। लेकिन अब शंकर और अनिल दोनों जानते थे कि कल का सूरज अनिल देख नहीं पाएगा। पड़ोसियों का यह भी मानना है कि दिन भर तो कुछ नहीं, लेकिन रात को ऐसा लगता है जैसे वहां 2 नहीं कई सारे लोग रहते हैं।